हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सो ठीक होंगे। गाइस तो आप देख सकते 5 हैं बज के सैटरडे चार है मिनट और हो टाइम हो चुके रहा है हैं। 5:04। वैसे मैं इससे पहले भी उठ गई थी, 4 बजे भी उठ गई थी। फिर मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी और थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी हो रही थी। अंशु के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और इस वजह से मैं थोड़ी मतलब अकेली भी हूँ, हस्बैंड नहीं है, इसलिए मेरे को ना आजकल थोड़ी सी नींद कम आती है टेंशन के मारे। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँगी, थोड़े से फैले हुए रहते हैं। और इसके बाद मैं सुबह जब भी जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा टाइम खुद को दूँ, यानी एक्सरसाइज कर लूँ। तो इससे क्या होता है, बॉडी फिट भी रहती है और फिर काम करने के लिए वो भी हो जाता है, फ्रेश फील भी होता है। तो चलिए बाकी के काम करेंगे हम। पहले अंधेरा मैं और आपको यहाँ काफ़ी का दिखा देती हूँ व्यू। सुबह लिख सुबह का टाइम है, काफ़ी गहरा अंधेरा है, आप देख सकते हैं। बट अंधेरा टाइम 5 बज रहे हैं, तो है। कहते हैं ना 5 बजे जो है सुबह हो ही जाती है। बैकग्राउंड में आप देखेंगे भजन चल रखे हैं और चलिए बहुत अब ही मैं प्यारा लग ब्रश रहा कर है। लेती हूँ। पक्षियों की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनने को मिल रही है। इसके बाद थोड़ा टाइम खुद को देने के बाद, यानी 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा मैं नहीं देती क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं। और रही बात एक्सरसाइज की, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी तो मेरा जो वर्क रहता है ना गाइस, उससे ही मैं अपने आप को मेंटेन रख लेती हूँ। हाथ मुंह धो लिया था, ब्रश कर लिया था और इसके बाद फिर मैं अपनी कार्य में लग चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ आलू। इस कट्टे में ना आलू रखे हुए थे, पूरे फुल थे और ये मम्मी ने भेजे थे। जब मैं मम्मी के वहाँ गई थी ना अपने मायके, तो वहाँ से मम्मी ने पूरा भर के भेजा हुआ था। और ये पूरा हमारा चला, इतना सारा हमने ख़त्म कर लिया है और इसमें से इतने बचे हुए हैं। तो मैंने कहा चलिए स्टार्ट पहले यहीं से ही कर लेते हैं। मैं इसको ना उबलने के लिए रख दूँगी और फिर अपना साफ़ सफाई का काम करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दरी बिछा लेती हूँ। मतलब मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है सुबह का। बट काम जो है कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि काम अपने हिसाब से नहीं हो पाते ना। जिसको मतलब जैसे अंशु का स्कूल रहता है तो मैं हमेशा पहले उनका, या हस्बैंड को सुबह जल्दी निकलना भी पड़ता है ना, कभी कभी बहुत जल्दी निकल जाते हैं वो, इसीलिए पहले उनका काम करना पड़ता है। बट आज खाली अंशु था, मैं और रिया हम ही लोग थे। तो करेंगे हम। सबसे पहले मैंने आलू रख दिया है। जब तक मेरे आलू होंगे तब तक मैं सोच रही हूँ मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत मिलेगा। अंशु को 8 बजे तक वैन आएगी, तो उस समय तक तो निपट ही जाना। इतने सुबह उठ के भी अगर काम टाइम पे ना हो तो क्या ही फ़ायदा है ना। तो यहाँ का आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, मगर मैं फिर भी ना एक बार झाड़ देती हूँ। कभी कभार हम बैठते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कली बिछाई थी वैसे भी, ये वाली बेडशीट। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है और इसके बाद फिर हम सफाई करेंगे। मगर मैं इससे पहले एक काम और करूँगी। मैंने यहाँ पे भी कपड़े प्रेस किए थे। अंशु का जो भी सामान है मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अंशु भी पता है बहुत जल्दी हो जाता है, जब से उसके पेपर चल रहे हैं ना, जिस दिन उसका पेपर होता है उस दिन तो वो और जल्दी उठ जाता है। तो उसने अलार्म लगा के रखा हुआ था। मैं उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म सारी निकाल के मैंने रख दी है। मेरे साथ साथ ना अंशु भी उठ गया है, वो गया है बाथरूम, नहाना धोना उसका वो चल रहा है। उसके बाद फिर वो पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे मैंने उसको जो जो चाहिए, टावल, सैंडो और उसकी जो भी ड्रेस है, यूनिफॉर्म, मैंने यहाँ पे सारी रख दी है। और वो नहा रहा है और तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो जब तक सीटी आएगी ना, कहाँ वैसे ब्रेकफास्ट तो थोड़ा लेट में बनेगा, मगर ये है कि थोड़ा सा रहता है ना, तो दोनों काम थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो एक रूम में लगाने के बाद अच्छे से यहाँ पे सामान थोड़ा बहुत मैं पहले भी शाम को समेट के रख देती हूँ। कई कबार ऐसा होता है नहीं भी कर पाती हूँ। उसके बाद लॉबी में अच्छे से मैंने झाड़ू मार लिया था, किचन में भी मैंने अच्छे से मार लिया है। फिर यहाँ वाला रूम बचा है, अभी रिया सोई है क्योंकि बहुत टाइम है ना अभी, तो मैंने उसको उठाया नहीं। अंशु तो अपनी पढ़ाई की वजह से उठ गया है और उस रिया का अभी रेस्ट टाइम चल रहा है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो बहुत आराम से सो रही है। तो मैंने कहा चलो इसे सोने देते हैं। और बाहर आप देख सकते हैं पूरे अंदर की कमरे की सफाई करते हुए मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे झाड़ू। और फिर उसके बाद सीढ़ियों से नीचे जाते हुए, अंदर तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि नीचे वाला कमरा बंद कर रखा है, रेखा लोग रहते, तो उस रूम पे जो हमारा रूम एक है नीचे, उसको मैं 1-2 दिन छोड़ के या फिर बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ की सफाई करने के बाद फिर यहाँ से सीढ़ी में फटाफट एक एक दौड़ के झाड़ू मार के आ जाती हूँ। इसके बाद फिर ही मैंने एक पोछा का कपड़ा ले लिया है, इसको भी मैं सीढ़ी से नीचे जो है लगाते हुए चले जाऊँगी। तो एक्सरसाइज ना मेरी गाइस काम से अच्छी खासी हो जाती है। वैसे मुझे 2-3 कमेंट इसलिए भी आते हैं कि दी आप मोप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। देखिए मोप का इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ, कोई बहुत ही वैसी वाली चीज़ नहीं है, बट मैं ना
मेरे को हाथों से ही पोछा लगाना ज़्यादा पसंद है और मैं ये सब जानबूझ के करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है यार। फिट रहने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं इस तरीके से वर्क करती हूँ ना, मुझे एक्स्ट्रा खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं अपने आप को मतलब ऐसे ही मेंटेन रखती हूँ अपने घर के काम करके, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। इसके बाद ना सब जगह का यहाँ का मैंने पोछा मार दिया है, बाहर का, सीढ़ी का, नीचे का, और फिर इसके बाद रहता है अंदर का। तो मैं आ चुकी हूँ अंदर। यहाँ पे पहले जहाँ जहाँ पे हाथ नहीं जाता है मैं वहाँ वहाँ पे पहले अच्छे से कर लेती हूँ, और तब तक अंशु नहा धो के पूजा कर रहा है। कर ले बेटा पूजा। आई कार्ड अभी से ही अंशु की पूजा पाठ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आई कार्ड क्यों पहना अभी से ही? अंशु ने जो है, मैंने उससे कहा था मंदिर में एक कपड़ा मार लेना, क्योंकि मैं वहाँ नहा धो के लगाऊंगी, इसीलिए उसने कर लिया था मंदिर को साफ़। एक कपड़ा मार लेता है, मतलब बच्चा है, जितना हो सके उतना करता है। वैसे मेरा मंदिर साफ़ ही रहता है, क्योंकि मैं भी जब पूजा करती हूँ ना उससे पहले एक बार कपड़ा मार लेती हूँ। तो पूरी लॉबी में मैंने यहाँ पर पोछा लगा लिया है। अंशु का आप पता है क्या करता है, वो रोज़ नहा धो के सीधे अपने रूम पे चले जाएगा और अपनी बुक लेके बैठ जाएगा। उसकी बिल्कुल आदत बनी हुई है, कहने की उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और उसे अपने एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा टेंशन है, पता है, सोता ही नहीं है। पता है 4 बजे का अलार्म लगा दे रहा है, मतलब 4 बजे बहुत टाइम होता है। फिर मैंने उसको मना करा और अलार्म बंद करके फिर मैंने 5 बजे का कर दिया था। फिर हम दोनों जने उठ गए थे। किचन का मैंने फ्लोर पे सब जगह पोछा लगा लिया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने फ़ैन भी चला के रखा है ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए। देखिए साफ़ सुथरा हो चुका है, मतलब बाहर अंधेरा ही है, और मतलब अच्छी तरीके से उजाला होने तक ना गाइस मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो यही तो है, अगर टाइम पे उठोगे तो भाई टाइम पे काम होगा, अगर लेट में उठोगे तो काम भी लेट में होगा। तो यही सोच के मैं जो है खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी उठते हैं। तो चलते हैं अंशु के पास। कितना हुआ है? 6 बज रहे होंगे। 6 बज गए ना। मैं नहा लूँ? नहाओ फिर दूध बनाना। नहाने के बाद या अभी? क्या करोगी फिर? पहले बना। बनाए तो ठीक है। तो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम गाइस मेरा हो चुका है। आलू में सीटी आ गई थी, मैंने गैस बंद कर लिया। इसके बाद मैं सोची थी मैं नहाने चली जाती हूँ, बट अंशु बोला है मम्मा दूध दे दो। फिर वो दूध पी के ना उसका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो होता है ना बच्चों को भी। तो मैं उसको दूध दे दूँगी, बस वो अपना पढ़ाई में लगा रहेगा जब तक उसका स्कूल का टाइम नहीं होता, या फिर जब मैं उसे ब्रेकफास्ट जब तक नहीं दे देती। तो मैंने कहा चलिए इतनी मेहनत कर रहा, तो थोड़ी मेहनत मैं भी कर लेती हूँ, मैं उसे दे देती हूँ यहाँ पे गर्म करके। और गाइस इसके बाद मैं सीधे चले जाऊँगी नहाने के लिए, और उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अंशु को दे दिया है और मैं सीधे चले जाऊँगी नहाने के लिए। सो गाइस नहा धो के आ चुकी हूँ, और हाथों हाथ कपड़े बहुत कम थे, मतलब 2 ही जोड़े कपड़े थे, तो उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। अंदर आने के बाद मैंने मंदिर में पोछा लगा लिया था। मंदिर आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा कर लिया है। पूजा करने के बाद हमेशा की तरह मैं बाहर भी दिया धूप बाती कर लेती हूँ, और अब भी सूर्य निकल ही रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सूर्य निकल रहा है। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ चल रही है। बस पूजा पाठ का काम निपटाने के बाद अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो इतना काम मेरा सूर्य निकलने से पहले मैंने कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता है कितनी खुशी होती है कि हाँ हमारा काम टाइम पे हो गया है। तो यहाँ पे ये कार्य कंप्लीट होने के बाद सीधे चलेंगे अंदर, और इसके बाद फिर बनाएंगे ब्रेकफास्ट। रिया भी उठ चुकी थी, मतलब वो पहले उठ चुकी थी, नहाना धोना उसका हो चुका है अभी फ़िलहाल। और फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, 2-3 हरी मिर्च कह रही हूँ, हरी मिर्च ले ली है, और जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे ना गाइस, इसको मैश कर लिया है। तो हम बनाने वाले हैं आलू के सैंडविच। तो यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है। मैंने कहा क्या बनाऊँ। सैटरडे को क्या होता है ना, अंशु के स्कूल में चॉइस होती है कि आप जो चाहो वो ले जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको जैसे नॉर्मल खाना लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को और चीज़ें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं, इसीलिए। तो आज सैटरडे था तो कुछ भी लेके जा सकता था, इसलिए मैंने कहा था चलिए सैंडविच बना लेते हैं। अंशु कह भी रहा था। तो यहाँ पे जो भी प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, थोड़ी देर पकने देंगे, और इसके बाद इसमें फिर हम मसाले डाल देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी अच्छी लगती है। कई कबार जल्दीबाजी में जो है बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद ना जब ये अच्छे से हो गया था, इसमें मैंने डाल दिए थे मसाले, और मसालों को अच्छे से पका लेंगे।
और फिर जो हमने आलू मैश करके रखा था, आप इसमें मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किया है, क्योंकि पता ही है अंशु को मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी के लिए बना रही हूँ, उसी को ही अगर ना पसंद आए तो फिर क्या फ़ायदा ना। इसके बाद फिर यहाँ पे जो थोड़ा सा हरा धनिया था, आलू को अच्छे से पका लिया था मैंने, तो फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाल लिया था। अब बारी थी ब्रेड में मतलब भरने की इसको। तो कई लोग क्या कहते हैं, इसको तवे में जैसे घी में ब्रेड को हल्का सेकने के बाद इसकी जो आलू का हमने बनाया था इसको उसके अंदर डालते हैं, बट मैंने इसे डायरेक्ट ऐसे ही डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है सॉस। पहले सॉस को ब्रेड में अच्छे से लगा लेंगे और इसके बाद जो हमने आलू का बना के रखा था स्टफिंग, इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। तो आज मैं थोड़ा सा मोटे मोटे बनाने वाली हूँ इसको, जिसकी वजह से इसके अंशु के ना लंच में आते ही नहीं है, फिर मुझे इसे हाफ़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें इसको कर लिया। तो सारे ब्रेड को मैं इसी तरीके से एक साथ कर लूँगी, ताकि फिर मैं इसे सेकने के लिए बढ़िया होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने जितने भी ब्रेड थे सबको मैंने यहाँ पे लगा लिया है, बस एक ही बचा हुआ है। तो थोड़ा सा आलू मेरा बच रहा था, फिर मैं थोड़ा सा जिसमें कम लग रहा था खोल के मैं उसमें डाल लेती हूँ। तो ये हो चुका है। तो सॉस के लिए मैं सिर्फ एक ही यही वाला जो सॉस टमाटो सॉस होता है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा कोई सॉस ले सकते हैं, जो क्या बोलते हैं वैसे अभी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। पीनट्स वगैरह भी ले सकते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है इसमें क्रीम वगैरह डाल के। बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी इसको। सारे मैंने एक साथ कर लिए ताकि मैं फिर आराम से इसको सेकते रहूँगी। तो अभी भी टाइम पता है बहुत है, मैं बीच बीच में से मुझे ये भी हो रहा था कहीं लेट ना हो जाए, बट कभी भी ना गाइस मुझे लेट नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये रहता है कि अंशु को मेरी वजह से कभी लेट ना हो, इसीलिए मतलब कभी नहीं हुआ, बहुत कम ही ऐसा होता है, वरना अंशु मतलब अपनी वैन के आने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता है। और आज भी ऐसे ही हुआ, मतलब अंशु के वहाँ पहुँचने के बाद भी उसके 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी आई। वैसे तो आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो ये होता रहता है, टाइम तो खैर होता ही है ना, आगे पीछे हो जाता है क्योंकि और भी बच्चे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ना आपको क्या करना है, घी लेना है और घी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको सेक लेना है, पलट पलट के, बहुत ही आराम से हल्के हल्के हाथों से। तो इजीली ये अच्छे से हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा वीडियो साइड वो कर लिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके साइड में आप घी डालते रहे, इसको सेकते रहना है। और यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड जो हैं अच्छे से घी में सेक लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने कहा चलिए मैं अब अपने लिए बना लेती हूँ चाय के साथ खाएंगे। और अंशु ने तो दूध पी लिया था, अभी मैं उसके लिए पहले चाय रख देती हूँ। और ये जो बनाया है हमने सैंडविच, इसको मैं थोड़ा सा हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़े भी हो जाते हैं ना, तो उसमें इसके लंच बॉक्स पे आएगा ही नहीं। इस तरीके से हाफ़ कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ चॉइस है आपकी, आप जैसा भी करना चाहें। तो इसको मैं हल्के हल्के हाथों से हाफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी कितने अच्छे से बने हैं। तो सारे ब्रेड को मैंने कर लिया था, ये देखिए मोटे मोटे से लग रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो चुके हैं और ये खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं, झटपट बनने वाला आइटम है। तो इस तरीके से मैंने इस बार ज़्यादा भर रखा है। अब जो बारी है गाइस ब्रेकफास्ट करने की, तो सबसे पहले मैंने सोचा अंशु के लंच में इसको पैक कर लेती हूँ और फिर इसके बाद आराम से कर लेंगे। उसकी वाटर बोतल बिल्कुल पूरा हो करके दे देती हूँ और फिर बैठ के हम तीनों जने, रिया, मैं, अंशु, मम्मी घर गई है, मैंने आपको बता दिया है। मम्मी अगर आप लोग पूछेंगे इसलिए पहले बता देती हूँ, मम्मी घर चली गई हैं और हस्बैंड 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए हम ही लोग हैं यहाँ पे। सो गाइस हमारा जो है टेस्टी सा सैंडविच बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ आके तीनों जने खा रहे हैं। तो गाइस टाइम होने वाला है, 8 बजने वाला है, 8:02 हो चुके हैं। तो चलिए चल
सो गाइस कपड़े मैं डाल के आ चुकी हूँ और अंशु खड़ा है, अभी उसकी वैन नहीं आई तो वही 8-10 तक उसकी वैन आती। इसके बाद ना मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया था, इसलिए मेरी वीडियो रुक चुकी है। सो गाइस इसके बाद अंशु निकल ही चुका था, आपने देखा 8 बजे निकल गया था, 8:20 पे उसकी वैन आ गई थी। और फिर जो है मैं आ चुकी हूँ, आ गई थी अपने बाकी के छोटे मोटे काम, यानी किचन को समेटना, थोड़े से बर्तन हो रहे थे छोटे मोटे, उनको साफ़ कर लिया है और किचन को क्लीन कर लिया था। दूध आ चुका था, 8 बजे आ जाता है, तो उसको भी मैंने फिर गर्म होने के लिए रख दिया था। वो गर्म होने के लिए रखा है नहीं रखा है पता नहीं, गैस तो जल्दी दिख नहीं रही है, मगर मैं रखूँगी अगर नहीं रखा होगा तो। और इसके बाद जो भी बर्तन थे यहाँ पे सारी, उनको मैं लगा लूँगी। सो गाइस एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, ये वीडियो सैटरडे की है, इसकी एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ, मुझे कल टाइम नहीं मिला इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। तो और बहुत सारे कमेंट थे जिनके मैं रिप्लाई करने वाली थी, बट मैं फिर ना कर नहीं पाती हूँ, तो हम किसी और दिन करेंगे, यही कहना चाहती थी। इसके बाद जो बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था और बाकी सारा काम मेरा हो चुका है गाइस डन। दूध मैंने अभी रखा है, ये देखिए। और फिर इसके बाद बस काम फिनिश हो ही चुका था, 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा काम कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद फिर रिया का मूड पता नहीं क्या हुआ, सूजी ना खुल के गंदी हो गई थी, उसके हाथ से निकल गई थी, तो फिर वो बोल रही थी मैं क्या करूँ, इसे नहलाऊँ या नहीं नहलाऊँ, ये गंदी हो गई है। उसने भी पता है, देखिए उसने नहा लिया है। फिर यही हो रहा था, हम लोग सब लोग पहले नहा लेते हैं तो सूजी फिर खुद नहाने के बाद ना नहलाने का मन ही नहीं करता है। फिर हमने कहा चलो इसको, अब इसने खुद को गंदा कर ही लिया है तो नहला ही लेते हैं, तो इसको पकड़ के बांध के नहलाना पड़ा। वैसे तो बड़ी प्यार से नहलान देती हैं, और गर्मी के दिनों में तो मैं सूजी को रोज़ नहलाती हूँ, और रोज़ नहीं भी मिला तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो बस उसे नहलाना ही है। तो आज सूजी ने भी नहा लिया, अभी बहुत ही प्यार से सो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड कर लेते हैं, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, टाइम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं अब क्या करेंगे। तो वीडियो का एंड करते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।